थैंक यू मुस्कान, थैंक यू। ओके, हेलो बच्चों, हेलो, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, वी आर स्टडिंग क्लास 9th मैथमेटिक्स एंड द चैप्टर नेम इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, यस, बहुत जगह है। थैंक यू सो मच। ठीक, तो यस, हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ रहे थे और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व भी कर लिए थे 13.3 के। लेकिन मैं सबसे पहले रिवाइज करवा देता हूँ कि आखिर ये कौन होता क्या है और इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, निकालते कैसे हैं। तो देखो बच्चों, कहीं पर भी अगर आपको इस टाइप का शेप दिख गया, तुरंत बोलना कि ये कोन है। अब इस कोन में ये जो आप लोअर पार्ट, ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, यह एक सर्कल है। यानी कि अगर आप यहां से देखने की कोशिश करोगे ना, यहां से, तो पूरा का पूरा एक सर्कल दिखेगा। क्या दिखेगा? एक, बताओ जल्दी से, है ना? इस तरीके से एक सर्कल दिखने वाला है। ठीक है, अगर आप नीचे से इसको देखने की कोशिश करते हो तो। ठीक है, और ऊपर पूरी तरीके से क्या है, यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल टाइप का है। लेकिन बेटा देखो, इसमें क्या है ना कि इसका एक सरफेस होगा ऐसे। जैसे आपने बर्थडे मनाया होगा, ठीक है, तो टोपी पहनते हैं बर्थडे के दिन इस टाइप का। ठीक है, यस। तो बहुत बेहतरीन इंसिडेंट हो रहा है आज। तो इस टाइप का जो कैप है ना, वो बर्थडे में इस्तेमाल होता है कि नहीं? थोड़ा सा ध्यान दोगे आप जरूर समझ पाओगे। ठीक है, इस तरीके से आप देखते हो जो बच्चे होते हैं इस तरीके से कैप पहनते हैं और बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो बच्चा ध्यान देने की जरूरत है, ये जो आपने पहना हुआ है ना इस तरीके का जो कैप, इसी को बोलते हैं कोन। बताओ, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा यस है। सर। यस सर। गॉट इट। ठीक है, यस चलो सर। अब थोड़ा सा और ध्यान देना। यहाँ पे ये जो कोन है ना, इसमें एक पार्ट है ये कर्व्ड सरफेस, जिसको मैं कलर करने वाला हूँ। ठीक है, आप थोड़ा सा फील करने की कोशिश करो। ये जो पार्ट है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे। ये पूरा का पूरा पार्ट विल बी नोन एज कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA। और इसकी वैल्यू होती है पाई आर एल, वेर आर आर इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन। ओके, एंड एल क्या है? एल इज द स्लैंट हाइट। एंड हाउ डिड यू गेट एल? सो एल कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस फार्मूला। और ये कैसे आ रहा है? तो यह एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, उसकी वजह से आ रहा है। पाइथागोरस थ्योरम में ये बोला जाता है कि जो भी हाइट है, जो भी इसका बेस है ना, उनके स्क्वायर करो आप। हाइट का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, एंड इट विल बी इक्वल्स टू, ओके, इट विल बी इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि एल का स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? जल्दी से मेरे को बताओ आप लोग। यस सर। क्लियर है? सर। वेरी, यस सर। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये तो हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, और आपने देख भी लिया कि एल को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट टोटल सरफेस एरिया। कोई भी बच्चा अननेसेसरी माइक मत ऑन करिए। अच्छा, दिवाकर, ओके ओके। बाकी बच्चों को भी क्या नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है? यस सर। नो अच्छा, सर। नहीं हो नो रही है ना? सर। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक, नहीं हो रही है, ठीक। देखो, जिन बच्चों को हो रही है, एक बार क्लास को आप रीज्वाइन कर लो। हो रही। ठीक है, ठीक है, यस, सर एक कर बार क्लास। लिया सर, सबकी आवाज सर कट कट के आ रही है, पता नहीं क्यों। अच्छा, यानी कि लगता है ना आपने डेटा एग्जॉस्ट कर दिया होगा आज का, या फिर नेटवर्क का इशू होगा, दो में से कोई एक देखो ही सर, चीज हो अभी सर 56 MB हुआ है बस। ओके ओके। तो बेटा एक काम कर लो, आप किसी और के फोन से ज्वाइन करने की कोशिश कर लो, या फिर एक, है ना, हॉटस्पॉट के तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वाईफाई से। तो अगर ऐसा ओके पॉसिबल सर, है सर तो ट्राई करता हूँ। यस यस यस, वाईफाई ले लो किसी का भी। ठीक है, तो
टीएसए मैं बताना चाह रहा था, टीएसए क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में ये जो नीचे का सर्कल है ना, इसको भी इंक्लूड करना है। ओके, इसे भी इंक्लूड करना टोटल सरफेस एरिया, पाई आर एल प्लस, अब बताओ इस सर्कल का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, वेरी नाइस। ठीक है, अब यहां से क्या हम लोग पाई और आर कॉमन ले सकते हैं? यस सर। गुड, तो ये हो जाएगा आपका टीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरिया। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। यस, तो पूरा का पूरा ये रिवीजन कंप्लीट होता है। अब आते हैं, यस, अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। अच्छा एक सेकंड रुकना, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, जस्ट वेट अ सेकंड। इज इट विजिबल? यस सर। यस सर। ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन तक डिस्कस हो चुका था। सो लिखा हुआ है कि व्हाट लेंथ ऑफ tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना क्योंकि ये थोड़ा टफ भी लग सकता है। ठीक है, देखो मैं आपको समझा रहा हूं, आप पूरी कोशिश करना है ना, पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। देखो थोड़ा सा ये टफ लग सकता है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये इजीली आ जाए समझ। देखो बेटा, बस इतना समझ लो कि एक ना, एक रेक्टेंगुलर शेप में एक, समझ लो ना कि कपड़ा है, बस इतना समझ लो, एक क्लॉथ है, एक कपड़ा है, ठीक है, जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसकी लेंथ नहीं मालूम है और इसी लेंथ को हमें निकालनी है। ठीक है, इसी लेंथ को हमें निकालनी है। क्यों? क्योंकि देखो पूछा ही है व्हाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन, और ये जो 3 मीटर आप देख रहे हो इसकी क्या है, विड्थ है, वाइड है, वाइड मतलब ये विड्थ दे रखा है। क्या आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन पूछा क्या है, भले ये बता दो, यस। है ना। तो इसका लेंथ पूछा है जबकि इसका विड्थ दे रखा है 3 मीटर। और तो और क्या बोला जा रहा है, थोड़ा और पढ़ो, बोला जा रहा है ना कि इसी से हम लोग एक कॉनिकल टेंट बना रहे हैं, इसी कपड़े से, इसी क्लॉथ से, ठीक है, हम लोग एक कॉनिकल टेंट बना रहे हैं। और वो जो टेंट बन रहा है, ओके, ध्यान दो। सर। बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? यस यस सर। यस सर। ओके ओके, एक्चुअली थोड़ी सा इशू हो गया था, अभी ठीक है। हाँ, सो देखो ये जो कोन बन रहा है ना, इसका हाइट दे रखा है 8 मीटर
एंड रेडियस दे रखी है 6 मीटर। तो एक काम करेंगे हम लोग ना, इस वाले कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे और इस रेक्टेंगुलर शेप का जो कपड़ा है इसका भी एरिया निकाल लेंगे। तो करेंगे क्या, थोड़ा सा वर्किंग प्रोसेस समझना, इसका एरिया निकाल करके इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप इसी कपड़े को मोड़ करके ही तो बनाओगे ये वाला टेंट, है कि नहीं? बताओ, थोड़ा समझने का प्रयास करना। जैसे कि आप इस वाले टेंट को मोड़ोगे, है ना, इसको इस तरीके से, मान लो रेक्टेंगुलर शेप में है, उसको मोड़ रहे हो, तो मोड़ करके ही तो ये टेंट बनाना है। तो इसका एरिया विल बी इक्वल्स टू इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। दोनों के इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बताइए? यस सर। यस सर। बस अगर आपने इतना समझ लिया ना, तो फिर कुछ क्वेश्चन हमें है ही नहीं। अब करना क्या है आपको, सबसे पहले एल निकालना है, ये जो स्लैंट हाइट है ना ये निकालना है। तो एल इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, अच्छा देखो इसमें डिफरेंस कैसे करोगे आप, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। इस स्लैंट हाइट को, ठीक है, सीधे लिख देता हूं मैं स्लैंट हाइट, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो स्लैंट हाइट तो ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिंपल सी बात है। एच की वैल्यू दे रखी है कितनी, तो ध्यान दो, तो एच की वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू कितनी है, सो बेटा आर की वैल्यू है 6। बताइए क्या इसको Yes, इजीली sir. किया जा सकता है? यस, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 36। इन दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा? 100. 100। और 100 का रूट कितना होता है 100. बच्चा? 10 बहुत बढ़िया। 10. अब देखो यहाँ पे हर एक वैल्यू मीटर में है, हर एक वैल्यू मीटर में है। सो ये जो 10 आया, अच्छा देखो ये मीटर में नहीं है, तो इसको चेंज कर लेंगे। ओके, अब जो ये 10 आया ये किस में होगा, मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा? में। गुड। तो ये स्लैंट हाइट है जो कि आ चुकी है मीटर में। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। देखो स्लैंट हाइट तो आ गई, अब यहाँ पे लिखना कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, और ये वैल्यू होती है पाई आर एल। क्या पाई की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है? जी हाँ, पाई की Yes, वैल्यू sir. कितनी है पाई की वैल्यू बेटा? 3.14। सर 3.14. गुड। सो मैंने आपको बताया भी था पिछले क्लासेस में, है ना, यस, मैंने बताया भी था आप लोग को कि जब तक बोला ना जाए तब तक आप 22/7 लेंगे, लेकिन जब बोल दिया जाए तो जो भी बोला जाएगा उसी को पिक करना पड़ेगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके, सो आर की वैल्यू 6 है और एल की वैल्यू जस्ट हम लोगों ने निकाला। इनका मल्टीप्लाई आप करा के बता सकते हो क्या, कि मैं ही कर लूं? अभी रुको बताता हूँ। हाँ बताओ। 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 6 और उसका मल्टीप्लाई करना है 10 से। चाहो तो आप इसको लिख सकते हो 31.6। अच्छा आंसर आ रहा है क्या? 62.86 मीटर। 8.4. एक सेकंड में लिख लेता हूँ। हाँ बताओ, 188.4। मैं समझा नहीं, फिर से। 188.4। ओके 188.4 ऐसा बोलना चाह रहे हो ना? यस सर। Yes, sir. 188.4। हाँ, सब लोग कंफर्म कर दो कि क्या सबका इतना आ रहा है। Yes, sir. परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो ये 188.4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया आपका कौन हो जाएगा। अब एक बात बताओ, जैसे कि मान लो आप ना इस वाले रेक्टेंगल से, ठीक है, आप कौन बनाओगे, तो कुछ कपड़ा वेस्ट होगा कि नहीं होगा? ऐसा तो है नहीं कि टोटल ऐसे जो ही मोड़ोगे तुरंत कौन बन जाएगा, कुछ कट पिट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताओ। Yes, sir.
करना Yes, पड़ेगा। sir. और ये जो कटिंग वेस्टेज है, देखो साफ साफ लिखे हुए हैं यहाँ पर, वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। ये क्या है, वेस्टेज है कि नहीं है, बताइए, Yes, sir. है ना? तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, हेंस न्यू लेंथ, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ तो एल था, लेकिन 20 सेंटीमीटर वेस्ट हो जा रहा है, और मैंने कहा था कि इसको मीटर में चेंज कर लेना, तो 20 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये मीटर में आ जाएगा। बताओ ये न्यू लेंथ होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. है ना? अब बच्चों ध्यान देना, 20 को हम लोग डिवाइड करेंगे 100 से, तो यहाँ पे 2 जीरो है। सबसे पहली बात तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एंड 2 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.2, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0.2। बताओ ये भी लाइन क्लियर है सबको? Yes, sir. गुड, वेरी नाइस। अब मुझे कोई बता सकता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? Length into breadth. Length into Good. breadth. Into यस, तो ऐसे लिखना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर टर्पोलिन था ना? Yes, sir. ओके, तो रेक्टेंगुलर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यस, इसका एरिया विल बी इक्वल्स टू CSA ऑफ कोन। इसका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एंड लेंथ की वैल्यू ही दे रखी है L माइनस 0.2 इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है बेटा? तो ब्रेड्थ की वैल्यू दे रखी थी ना, आई थिंक, हाँ मिल गया। देखो ब्रेड्थ की वैल्यू है 3 मीटर्स, परफेक्ट, 3, एंड इट विल बी इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हम लोगों ने निकाला है? बताओ बच्चों। 188.4 meter is यस, तो 188.4। बस अब इसको सॉल्व कर लो आप। L माइनस 0.2, इसको एज इट इज रहने दो, एंड 3 से डिवाइड कर दो दोनों साइड्स में। तो 3 से डिवाइड करोगे तो ये तो यहाँ से हटेगा और यहाँ पर आ जाएगा, तो 188.4 अपॉन में 3, 3 6 जा 18, एंड 3 2 जा 6, 2 होगा कैरी, एंड 3 8 जा 24। बच्चों आप समझ पा रहे हो ये मैंने कैसे डिवाइड किया? देखो मैंने Yes, क्या sir. yes, sir. यस, मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। देखो इस तरीके से मैंने 3 से कट किया, तो 3 6 जा 18, ये पूरी तरीके से कैंसिल, यहाँ पे 8 आ जाएगा, एंड 3 2 जा 6 होता है, यहाँ पे 8 में से 6 जाता है तो 2, एंड डेसिमल है तो डेसिमल यहाँ पे लगाना पड़ेगा, एंड ये 4 ये एज इट इज लिखना पड़ेगा। नाउ 8 3 जा, एकदम सही बात, ठीक है, इट मीन 62.8 आएगा, एंड हियर L माइनस 0.2। अब इस माइनस 0.2 का साइड चेंज करके इस साइड लेते आओ, राइट हैंड साइड में, देन यू विल गेट 62.8 प्लस 0.2, इन दोनों को ऐड कर लो तो हो जाएगा कितना? 63। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहेंगे तो मैं उनको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो 62.8 है ना, तो इसको आप ऐसे ही तो लिखोगे इस तरीके से, तो 8 और 2 कितना होता है? 10, तो 0 लिखोगे, 1 कैरी, 2 से 1 ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा, ये 6, यानी कि 63 आ जाएगा। 63 मीटर विल बी लेंथ। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ओके ओके, नोट कर लो बच्चों आप लोग। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, और थोड़ा सा, है ना, समझ में आना पड़ेगा कि कैलकुलेशन हो कैसे रही है। चलो नोट कर लो आप लोग।
नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes. Yes, sir. बहुत बढ़िया। I have ठीक है, ओके ओके, ठीक है। मैं एक बार फिर से समझा ही देता हूँ, है ना आप लोग को। देखो, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। हुआ क्या है, देखो एक टर्पोलिन था जो कि रेक्टेंगुलर शेप में था, इसको मोड़ करके, है ना, इसको मोड़ करके एक कोन बनाया गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस वाले रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वही सेम एरिया इस वाले कोन का होगा। वो भी कौन सा एरिया? तो भाई साहब कर्व्ड सरफेस एरिया। और इनका क्या है? तो इनका ऑब्वियस सी बात है एरिया ही तो आता है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसकी स्लैंट हाइट निकाली। हमें मालूम नहीं थी, हमें सिर्फ हाइट मालूम थी और रेडियस मालूम थी। तो हमने क्या किया ना, ध्यान से देखो, हमने स्लैंट हाइट निकाली। कैसे निकाली? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। h की वैल्यू 8 थी, r की वैल्यू 6 थी। कैलकुलेशन किया तो 100 आया, रूट ऑफ 100 होता है 10। ये आ गया आपका स्लैंट हाइट। जब स्लैंट हाइट आ गया तो हमने सोचा कि ठीक है, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया आप कौन निकाल लेते हैं, जिसकी वैल्यू आती है पाई आर एल। अब पाई में वैल्यू दे रखा था बुक में ही कि आपको 3.14 रखना है, आर की वैल्यू 6 है और एल की वैल्यू जस्ट हम लोगों ने निकाली 10। सॉल्व किया तो पता लगा 188.4 मीटर स्क्वायर आ रहा है। ये भी क्या है? ये कर्व सरफेस एरिया है। तो फिर मैंने सोचा कि यार जो बना रहे हैं हम लोग, जो कोन बना रहे हैं उसमें कुछ लेंथ वेस्ट हो जा रही है, एंड दैट जो लेंथ है, ठीक है, दैट वेस्टेज ऑफ लेंथ इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, उस 20 सेंटीमीटर को चेंज कर लिया मीटर में। कैसे होगा? 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100, इट मींस 0.2 मीटर। अब जब ये वेस्ट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ओरिजिनल लेंथ है उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा? आपका न्यू लेंथ बन जाएगा। जो ही हमें न्यू लेंथ इतना मालूम चला, फिर हमने क्या किया, हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला और एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाला, उन दोनों को इक्वल कर दिया। पता चला कि इसको सॉल्व कर रहे हैं तो अंत में जो L की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 63। बताओ एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 बोला ये जा रहा है, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। ओके, पहले क्वेश्चन समझो। एक कोनिकल टॉम है और आपने देखा भी होगा इस तरीके का जो कैंप बनाते हैं ना, जैसे मान लो आप कहीं पे भी घूमने जाओ, जैसे मान लो नेपाल जाओ या कहीं भी जाओ, है ना, तो अक्सर कैंप बनाने पड़ते हैं इस तरीके से छोटे छोटे। या फिर अगर आपने एनएसएस लिया होगा या तो एनसीसी लिया होगा तो वहां पे भी इस तरीके का मौका मिलेगा, आपको कैंप बनाना होगा। ओके, हालांकि एनएसएस में तो नहीं मिलता उतना, लेकिन एनसीसी में जरूर मिलता है ना, आपको कैंप बनाना है, वहां पे रहना है। ओके, सो इस तरीके से आप बनाओगे तो देखो ये कौन बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है बताओ? Yes, sir. है ना? तो यहाँ पे इसकी स्लैंट हाइट दे रखी है एंड दैट इज इक्वल्स टू 25 मीटर। बेस डायमीटर दे रखा है, थोड़ा सा समझो आप। बेस डायमीटर है 14 मीटर, इसलिए जो बेस रेडियस होगी क्या इसकी हाफ होगी? बताइए। Yes, sir. गुड, हाइट दे ही रखा है, नहीं हाइट नहीं है, सॉरी, स्लैंट हाइट है 25 मीटर। एक बात बताओ, क्या हम लोगों को इसका रेडियस मालूम है? हाँ मालूम है, सॉरी सॉरी, रेडियस तो मालूम है। क्या हम लोग को इसकी हाइट मालूम है बच्चों? No, sir.
नहीं ना, ओके। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पढ़ लेते No, हैं। लिखा है sir. कि हाँ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, तो कोई जरूरत तो वैसे है नहीं, ठीक है। आपको बताना है बस कि जो इसका सरफेस है कर्व वाला, ठीक है, बस इस सरफेस को अगर कलर करना है, पेंट कराना है, ठीक है, तो पेंट कराने में कितना खर्चा आएगा वही बता दीजिए। जबकि 100 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो है 210 रुपए। आप मेरे को बस इतना बता दो, क्या हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. कौन सा फार्मूला लगाएंगे कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए? Pi r l. IRL. Very Sir, nice. pi r l. बहुत बढ़िया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल्स टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू हम रख लेते हैं यहाँ पे 22/7, आर की वैल्यू पुट कर लो 7 एंड एल की वैल्यू 25। 7 से 7 कैंसिल आउट, आप मल्टीप्लाई करा लो 25 का मल्टीप्लाई 22 से, 25 टू जा 50, 25 टू जा 50। बच्चों Sir, क्या 550 550. यस 550. करेक्ट, एकदम करेक्ट, ठीक है। 550 मीटर है ना, हाँ, तो मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। बताओ यहां तक क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. ओके, सो बच्चों देखो, अगर यहां तक क्लियर है ना तो थोड़ा सा और समझने की कोशिश करना। इन्होंने दे रखा है कि अगर आपके पास 100 मीटर स्क्वायर तक का एरिया है, ठीक है, तो उस एरिया का यानी 100 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना तो ही आएगा। देखो, कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 210 रुपीज। बताओ यही दे रखा है या नहीं दे रखा है? दे रखा है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बिल्कुल। इसलिए 1 मीटर स्क्वायर का जो प्राइस होगा 210/100 हो जाएगा। 10 Yes, से sir. 10 कैंसिल, Yes, sir. 21/10 है ना, ये रुपीज हो जाएंगे। ये है 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट, हेंस 5 है ना, 550 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट हो जाएगा बताओ इतना होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. है ना, 10 से 10 कैंसिल आउट, बच क्या रहा है, तो 21 मल्टीप्लाइड बाई 55। बच्चों मल्टीप्लाई कराना है, सिंपल सी बात है बस। Yes, sir. देखो 55 हो जाएगा, 55 टू जा 110, दोनों को ऐड कर लो। Sir, 1155. हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, 1155 नोट कर लो बच्चों। Sir, कर लिया. कर लिया, गुड। Sir, कर ली. अच्छा ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बता दो। Yes, sir. Yes, sir. यस, क्लियर है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बच्चे अब इमोजी का भी यूज करने लगे हैं हाँ? सही ऑप्शन उस लैपटॉप में आता है। सर आप समझाते हो तो क्लियर समझ आ जाता है और दीपक सर अच्छे से नहीं समझाते हैं। अरे नहीं बेटा ऐसा नहीं है, कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं होता सर, क्योंकि आपकी आदत है ना, इसीलिए तो वो आए थे ना, थोड़ा वो हुआ था। सर समझाते तो सही है पर सर एक्सप्लेनेशन का तरीका अलग है। समझाते उनका तरीका बहुत अलग है आपसे।
हाँ, ये मैं मान सकता हूँ। तरीका देखो हर एक टीचर का अलग अलग होता है, लेकिन वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपको चीजें समझ में आए, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो समझ तो आ जाता है। यस सर, Yes, वही बात। लेकिन सर वो थोड़ा सा डरा ही जाता है। कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो चलते हैं आगे, कंटिन्यू करें। यस सर। यस सर। Yes, sir. देखो टीचर टीचर का कभी कभी फर्क पड़ जाता है, लेकिन देखो अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो उनका भी समझ में आएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट कोई इशू नहीं है, अगर कोई दिक्कत है तो आप सर हमसे बोल हमारे सकते सेंटर पर जो मैथ के सर पढ़ाते हैं वो भी बहुत अलग पढ़ाते हैं। हैं। अच्छा, मेरी बातें समझ में आ जाती है ना आपको। यस सर। यस सर। सर बस ओके, सेम बस होता है इतना सर, ही। हल्का ऊपर नीचे होता है। यस सर। चलो बढ़िया बढ़िया। नहीं, अगर कोई दिक्कत हो मुझसे तो मेरे को बता सकते हो आप, है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या बोला जा रहा है। अ जोकर्स कैप is in the form of a right circular cone of base radius 7 centimeter and a height 24 centimeter. Find the area of the seed required to make 10 such caps. Okay. देखो, जैसे कि आप कभी सर्कस देखने जाओ तो सर्कस में जो जोकर कैप पहनता है वो कुछ इस टाइप से होता है ना, आपने देखा भी होगा, ठीक है। कुछ इस टाइप से कैप्स होती हैं कि नहीं होती हैं, बताओ, है ना। बिल्कुल। अब ये जो कैप्स हैं, है ना, ये एक तरीके से कोन का फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है, कोन का फॉर्म बनाया हुआ है। लेकिन इसके बेस के बारे में बात करी जा रही है और बेस की वैल्यू दी गई है। बेस है इसका, सॉरी, बेस का रेडियस है इसका 7 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट भी दे रखी है। ओके, हाइट दे रखी है बेटा 24 सेंटीमीटर। ओके, बस मेरे को इतना बता दो कि क्या यहाँ पर हम लोगों को स्लैंट हाइट मालूम है या नहीं है। बहुत बढ़िया उत्कर्ष, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो जो मैं पूछ रहा हूँ वो बता दीजिए, क्या आप समझ पा रहे हो। यहाँ पे ये जो चीजें चल रही हैं, देखो यहाँ पे 24 हाइट है और 7 रेडियस है, यस सर। लेकिन हमें स्लैंट हाइट यानी कि जो एल है वो नहीं मालूम है। क्या उसको निकाला जा सकता है। Yes, sir. यस सर। बिल्कुल। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ h इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, r इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड l हमें नहीं मालूम है, बट वी कैन फाइंड इट बाय अप्लाइंग द फार्मूला l इज इक्वल्स टू रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग, जो कि है 24 का स्क्वायर। r दे रखा है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। देखो 576 होता है, बट मैं आपको निकाल के यहाँ पे दिखाया देता हूँ। तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 एंड 1 9, 4 2 जा 8 एंड 2 2 जा 4। ओके, क्या सारे बच्चों को ये बातें समझ में आ रही हैं। प्लस में 49। यस सर। गुड। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलने वाला है 625। अब होता क्या है ना कि जब भी आपको इस तरीके से मिल जाए, आपको रूट निकालना हो, सिंपल सा तरीका होता है, ठीक है। आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, प्राइम फैक्टर निकाल के पेयर बना देना, बेस्ट तरीका है ये, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये 5 से ही कटने वाला है, तो 125 5 जा 625, 25 5 जा 125, 5 5 जा 25, 5 1 जा सर जैसे 5। यस, नाउ मेक पेयर्स।
यहाँ पे देखो एक पेयर बनेगा, यहाँ पे एक पेयर बनेगा, इसकी वजह से 5 आ रहा है, इसकी वजह से भी 5 आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो 5 5 जा कितना हो जाएगा बच्चा? 25. 25. 20. परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, और ये जो आ रहा है ये सेंटीमीटर में आ रहा है। सो L will be 25 सेंटीमीटर। बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक काम कर लो, आप इसी की हेल्प से ना कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू वी नो दैट 7, एल की वैल्यू जस्ट अभी निकाला हम लोगों ने। 7 से 7 कैंसिल आउट, बचता क्या है 22 × 25। बेटा ये तो जो हम लोग कैलकुलेशन अभी जस्ट करके आए पीछे, है कि नहीं? यस सर। तो 22 × 25 हो जाता है आपका 550। बच्चों याद आ रहा है आपको? जस्ट अभी किए Yes, sir. Yes, sir. Yes. यस बेटा। अब थोड़ा और ध्यान देना, यहाँ पर अभी तो ये सिर्फ एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया आया है, जबकि हम लोग को निकालना कितने के लिए है? 10 कैप्स का, 10 सच कैप्स, है ना? यस। देखो बच्चा, हेंस total CSA of 10 caps is equals to 550 into 10 Into 10. yes centimeter square, यानी कि 1500 centimeter square. 500। यस, एकदम करेक्ट। यही आपका फाइनल आंसर है। Yes, sir. नोट कर लो आप लोग। कर लिया। कर लिया? ओके। बहुत ही sir. बेहतरीन है ना, यस, बहुत शानदार चैप्टर है। अगर आप मन से पढ़ोगे ना तो कोई सा भी क्वेश्चन बोरिंग नहीं लगेगा। अगर आप मन से नहीं पढ़ते तो फिर दिक्कत होने वाली है ना? थोड़ा पार्टिसिपेशन जरूरी है बच्चों, है ना? और जानते हो क्या करना? थोड़ा अपने मन से भी प्रयास करना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे हर एक क्वेश्चन बताया, ठीक, तो मैं तो इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो आपका एग्जाम आ रहा है अगर उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आपसे इजीली सॉल्व हो जाए। बट ये तभी पॉसिबल है जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। ऐसे नहीं कि शुभम सर ने बता दिया एक बार में सब कुछ क्लियर है, नहीं। देखो मैं बता रहा हूं ना, ये 3 दिन तक, 7 दिन तक, 15 दिन तक मे भी आपके दिमाग में हो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आपको अगर इसको रखना है अपने माइंड में, देन यू हैव टू प्रैक्टिस इट। कैसे प्रैक्टिस करना है? क्लास ओवर हो जाती है, जब भी आपको टाइम मिले, या तो आज या तो कल, प्रैक्टिस करना है। जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए सबको अपने मन से सॉल्व करना है, और अगर उसमें कहीं फंसो तब जाके मेरा नोट्स ओपन करना है और देखना है कि सर ने कैसे करना है। नोट्स को बंद करना है, फिर से अपने मन से ट्राई करना है। ऐसे करोगे ना तो आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाएगा और आप उसको अच्छे से करके आओगे पेपर में। समझ पा रहे हो आप लोग? Yes, sir. तो ये होना चाहिए पढ़ने का तरीका। सर हाँ बताइए। सर अगर हम इसमें आर फाइंड करना हो तो? इसमें आर, बेटा ये तो ऑलरेडी हम लोग को दे रखा है ना। आर देखो 7 सेंटीमीटर। नहीं सर, अगर हमको आर नहीं दिया हो तो? अच्छा हाँ, तब कर सकते हैं। देखो कोई इशू नहीं है। देखो सिंपल पाइथागोरस का थ्योरम भी लगाना है और कुछ करना नहीं है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बाकी बच्चे भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे इस चीज को। इन्होंने कहा कि सर मान लेते हैं हाइट रखा है, ठीक है, थोड़ा सा कंसिडर करो इस क्वेश्चन को। 24 सेंटीमीटर, स्लाइंट हाइट दे रखा है 25 सेंटीमीटर, एंड वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ आर, इट मींस रेडियस। तो करेंगे क्या? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? देखो यहाँ पे अगर थोड़ा ऑब्जर्व करो आप तो यह एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है काजल? राइट एंगल ट्रायंगल। यस। और राइट एंगल ट्राइंगल में वी कैन इजिली, ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है क्या?
हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है बताओ? 25। बेस की वैल्यू कितनी है? r, जो कि नहीं मालूम है, बट परपेंडिकुलर मालूम है बेटा। ये हो जाएगा। अगर आप एक स्टेप और पीछे जाना चाहते हो कि नहीं सर आप मुझे अभी के रिस्पेक्ट में बताइए, तो अभी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हो, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, सो 25 का स्क्वायर होता है 625 एंड 24 का स्क्वायर होता है 576। हेंस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625। देखो बेटा जब आप इसको इस साइड भेजोगे तो ये माइनस में हो जाएगा, सो माइनस ऑफ 576, इन दोनों को माइनस कर लो आप। सो जो ही आपने माइनस किया मिल जाएगा आपको कितना? 49 मिलेगा। एक बार चेक कर लो क्या ये सही बात है? एकदम करेक्ट है। ठीक है, सो आर इक्वल्स टू सॉरी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49, देयरफॉर आर विल बी रूट ऑफ 49 और रूट ऑफ 49 का मतलब ही होता है 7। सर 7। 7। यस 7 काजल, 7 सर। आपको समझ में आ गया? यस सर। ओके, बाकी बच्चे भी एक बार कंफर्म कर दो क्लियर है? लेके तो आनी है। यस, मुझे नहीं पता। हाँ, गिशन के नाम से जो बच्चा है, कुछ कहना चाह रहे हो क्या आप? गिशन, सर ओके, उसका तो माइक बेटा शायद खुला रह गया है। तो अगर अननेसेसरी चीजें हैं तो माइक मत ऑन करिए। अगर आपको कुछ जेन्युइन पूछना हो तो जरूर आप माइक ऑन करिए, ठीक है? ओके बच्चों, एक क्वेश्चन मैं पूछूं क्या आप लोगों से? यस सर। यस सर। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक इस तरीके से कोन बना दिया, ओके? इस h की वैल्यू लेट सपोज 8 सेंटीमीटर है और r की वैल्यू है बच्चा 6 सेंटीमीटर, then you have to find out curved surface area of the given cone। ठीक है, जबकि पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14। चलो देखते हैं कौन कौन से बच्चे इसको सॉल्व करते हैं और अपना आंसर बताते हैं। बच्चों आप लोग अपने मन से सॉल्व कर रहे हो ना? यस सर कर रहे हैं। गुड गुड, वेरी नाइस। सर आंसर आ गया। बताइए काजल, बताइए। सर 188.4। ओके, बाकी बच्चे भी कंफर्म करिए। सर मेरा भी यही मुस्कान, आया आपका भी 188। सेम आ रहा है? सेम आ रहा है क्या? सर मेरा भी। यस सर। गुड, वेरी नाइस। 3 बच्चों ने अपना आंसर बता दिया, 4 बच्चों ने बता दिया। देखो एक है काजल, मुस्कान, उत्कर्ष, राज, है ना? अच्छा, अनीस का भी ठीक है, ऋतिक का भी ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका यूनिट बता दो आप, यूनिट क्या होगा? यस, यूनिट, परफेक्ट, सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी नाइस। इस बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया चैट सेक्शन में, गुड।
बहुत ही बढ़िया बेटा, ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट ठीक से सीख लिया ना, फिर दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन हो आप उसको सॉल्व कर दोगे। क्योंकि देखो मैथ्स में सवालों का कोई अंत नहीं है, देयर आर इनफाइनाइट मेनी क्वेश्चंस जिनकी गिनती तक नहीं है। तो आप कहाँ तक क्वेश्चंस को लगाओगे? तो आपका मेन होना चाहिए कि आप पहले कॉन्सेप्ट को सीखोगे, ठीक है। सर मेरा Concept आंसर है 904.32। आपका अलग आ रहा है काफी। दिवाकर कैसे किया है, एक बार एक्सप्लेन सर करोगे मेरा आप? 904.32। ओके ओके, लेट मी चेक, क्या आप सही हो? सर 904.32 एक मिनट मैं लिख देता हूँ। 9, स्क्वायर। हाँ फिर से बोलना 9, बोलो दिवाकर। सर ये सेम मल्टीप्लिकेशन पहले भी हुआ था। यस यस, दिवाकर लगता है आपने माइक बंद कर लिया है। एक बार बता दो बेटा आपका आंसर क्या आ रहा है, उसी के अनुसार मैं आपको बता दूंगा ना कि गलती कहाँ पे है। चलो अच्छा, मैं खुद बता देता हूँ कि करना कैसे। तो देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल होता है। ओके देखो यहाँ पे हाइट की वैल्यू है 8 और रेडियस की वैल्यू है 6। देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पे जब आप इसको निकालोगे ना स्लैंट हाइट, तो कितना आएगा? चलो सबसे पहले स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं। L इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36। इन दोनों को ऐड कर दो तो रूट ऑफ 100 100। एंड इट विल बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। नाउ सर मैंने प्लस की जगह गलती से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके ओके, कोई बात नहीं। वही मैं सोच रहा हूँ बाकी बच्चों को कुछ और आ रहा है और एक आप ही हो जिसका इतना एब्रप्ट सा आंसर आ रहा है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी गलतियों को सुधार कर लीजिए। पाई की वैल्यू मैंने ऑलरेडी दे रखी थी 3.14 एंड आर की वैल्यू कितनी है 6 है एंड एल की वैल्यू 10 है। अरे ये तो कैलकुलेशन हम लोग ने किया था, याद है आपको? यस सर। है ना, अभी की यही क्लासेस कह में रहा हम लोगों ने किया था ये वाला। कितना आ रहा था इसका? क्या ये वाला आंसर है क्या? यस यस सर। सर। यस परफेक्ट परफेक्ट, चलो बहुत अच्छी बात है। ओके बच्चों, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और हाँ बाय एक हैव अ नाइस डे सर। क्वेश्चन, एक सेकेंड, एक क्वेश्चन होमवर्क लिख लो। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ये होमवर्क रहेगा। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मैं खुद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? यस सर। यस।